ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 14 अगस्त 2024 के साकार महावाक्य हैं। आज बाबा ने विशेष अष्टरत्नों को याद किया है और वो अष्टरत्न जिनका भक्ति मार्ग में बहुत महत्व है। जब भी किसी के जीवन में कोई संकट है, किसी का जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है, परिस्थितियां हैं, किसी के जीवन में विघ्न हैं, तो ये माना जाता है कि इनको अष्टरत्नों की अंगूठी पहनाओ। उसको पहनने से इनके जीवन के विघ्न खत्म हो जाएंगे। और वो अष्टरत्न बाबा ने हमें बताया कि वो कौन बनते हैं और कैसे अष्टरत्न वो बनते हैं, उन अष्टरत्नों का क्यों इतना महत्व है। ये सारी बात आज बाबा ने बताई है। अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य, बाबा के शब्दों में। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का। तुम साकार में भाई बहन हो, लेकिन अनादि नाता तो भाई भाई का है। इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं बन सकती। अनादि नाता भाई भाई का है और इस समय साकार में हम बनते हैं भाई बहन, तो कभी भी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, विजयी अष्टरत्न कौन बनते हैं और उनकी वैल्यू क्या है। उत्तर बाबा ने सुनाया, जिनकी मनसा में कभी क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, पूरे सिविल आई हैं, वही अष्टरत्न बन सकते हैं। अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती है, जो किसी पर कभी भी कोई ग्रहचारी बैठती है तो उन्हें अष्टरत्न की अंगूठी पहनाते हैं, ये समझकर कि इससे इनकी ग्रहचारी उतर जाएगी। अष्टरत्न बनने वाले बच्चे दूरादेशी होने के कारण, जो ऐसे अष्टरत्न बनते हैं, दूरादेशी होने के कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। ओम शांति। ये थे अष्टरत्न बनने वालों की विशेषता और कैसे अष्टरत्न बनते हैं, जो निरंतर भाई भाई की स्मृति में रहते हैं, जिनकी दृष्टि कभी क्रिमिनल नहीं होती, जिनके मन में कभी क्रिमिनल ख्यालात नहीं होते, सदा सिविलाइज हैं, वो अष्टरत्न बन सकते हैं। और उनका महत्व कितना है, कितने वो वैल्यूबल हैं। तो हम बच्चों को भी अब ऐसा बनना है। बाबा हमको ऐसा बनाना चाहता है। ऐसा बनाने के लिए बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं उन्हों का नाम क्या है, ब्राह्मण। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां तो ढेर के ढेर हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं, क्योंकि एक बाप के ही सब बच्चे हैं। एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं क्योंकि सब एक बाप के बच्चे हैं, तो जरूर एडॉप्टेड हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। बहुत चिल्ड्रन हैं। एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के और एक होते हैं परमपिता परमात्मा शिव के, तो जरूर उन्हों का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि उनके हैं रूहानी बच्चे और इनके हैं जिस्मानी बच्चे। शिव बाबा के बच्चे हैं हम आत्मा रूप में, तो हम रूहानी बच्चे हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा के जब ब्राह्मण बनते हैं, बीके बनते हैं, तो ब्रह्मा बाबा के नाते से तो हम भाई बहन हुए, तो ये हमारा हो गया जिस्मानी नाता। अगर उनके हैं तो जैसे भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा साकार में हैं, तो उनके बच्चे हम हो जाते हैं भाई बहन। भाई बहन का क्रिमिनल नाता कभी नहीं होता। तुम्हारे लिए भी ये आवाज होता है कि ये सबको भाई बहन बनाती है, जिससे शुद्ध नाता रहे। भाई बहन का नाता तो सबसे पवित्र नाता है, से शुद्ध नाता रहेगा, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। सिर्फ इस जन्म के लिए ये दृष्टि अगर हम पक्की कर लेते हैं, सिर्फ संगम पर, भाई भाई की दृष्टि, भाई बहन की दृष्टि, शुद्ध दृष्टि, ये केवल संगम पर हम मेहनत करते हैं। अगर इस जन्म में ये दृष्टि हमारी पक्की हो गई, तो फिर भविष्य में कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होगी।
भविष्य में हमारी वही आदत, वही संस्कार, वो दृष्टि पक्की हो जाएगी, शुद्ध दृष्टि। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं और हम सब भाई बहन हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो है ना। प्रजापिता ब्रह्मा कब हुआ था ये दुनिया में किसी को पता नहीं। नाम तो सुना है लेकिन वो कब हुआ था ये किसी को पता नहीं। तुम यहाँ बैठे हो, तुम जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी बीके हैं। कौन है हम सब? पुरुषोत्तम संगम युगी बीके। अब इसे धर्म नहीं कहेंगे, ये कोई धर्म नहीं है, ये कुल की स्थापना हो रही है। तुम ब्राह्मण कुल के हो, ब्राह्मण धर्म नहीं कहेंगे, ब्राह्मण कुल के हैं। तुम कह सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां जरूर एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है हम। तो ये नई बात हो गई। तुम कह सकते हो हम बी के हैं। यूं तो वास्तव में हम सब ब्रदर्स हैं, सारा संसार की आत्माएं सब परमात्मा के बच्चे हैं, हम सब भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। उसके लिए एडॉप्शन नहीं है। परमात्मा के बच्चे हैं तो यहाँ कोई एडॉप्ट करने की बात नहीं है। हम आत्माएं उनकी संतान तो अनादि हैं। वो परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल है और किसी को सुप्रीम अक्षर नहीं दे सकते। सुप्रीम कहा जाता है संपूर्ण पवित्र को। सुप्रीम माना जो संपूर्ण पवित्र है और सदा पवित्र है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सब में प्योरिटी है। प्योरिटी सीखते हम संगम पर, प्योरिटी हम संगम पर सीख रहे हैं। सब प्योर हैं ऐसा नहीं कह सकते, हम इस समय प्योरिटी सीख रहे हैं। तुम तो पुरुषोत्तम संगम युग के निवासी हो, ये बाबा कहते हैं हमेशा याद रखो, हम संगम युगवासी हैं। जैसे कलयुग निवासी होते हैं, सतयुग के निवासी कहा जाता है, ऐसे हम पुरुषोत्तम संगम युग निवासी हैं। अब सतयुग और कलयुग को तो बहुत जानते हैं। अगर दूरादेशी बुद्धि हो तो समझ सकेंगे कि कलयुग और सतयुग के बीच को कहा जाता है संगम युग। अगर दूरादेशी बुद्धि है तो ये बात समझ सकेंगे। शास्त्रों में तो फिर युगे युगे लिख दिया, लेकिन बाप कहते हैं कि मैं युगे युगे नहीं आता हूं। शास्त्रों में तो यही लिखा है कि भगवान युगे युगे आते हैं, लेकिन बाबा कहते मैं युगे युगे नहीं आता हूं। तुम्हारी बुद्धि में ये होना चाहिए, ये बात पक्की होनी चाहिए कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। पक्का हो जाए, ना हम सतयुग में हैं और ना हम कलयुग में हैं। संगम के बाद जरूर सतयुग आएगा, परंतु अभी हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अभी सतयुग वाले नहीं है, सतयुग संगम युग के बाद आएगा। अब तुम सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। यहाँ हमारा पुरुषार्थ चल रहा है सतयुग के लिए। वहां पवित्रता बिगर कोई जा नहीं सकता, तो उसके लिए हम यहाँ पवित्रता धारण करते हैं। इस समय तुम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थी हो। सब तो पवित्र नहीं है, कोई कहे सब पवित्र हैं, सब पवित्र नहीं है। कोई पतित भी होते हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं, छिप कर फिर आकर बैठकर अमृत पीते हैं। ज्ञान तो अच्छा लगता है, लेकिन पवित्रता धारण करना थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए गिर जाते हैं। फिर छिपके आकर बैठकर फिर ज्ञान क्लास करते हैं, अमृत पीते हैं। वास्तव में जो अमृत छोड़ विष खाते हैं उनको कुछ समय आने नहीं देते। उनको उसकी वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना। ज्ञान अच्छा लगता है, पवित्रता धारण करना बस की नहीं है। तो ज्ञान को लेने के लिए आ जाएंगे, लेकिन पवित्रता की धारणा नहीं करते। तो बाबा कहते हैं उनका कुछ समय के लिए बंद कर देते। ये भी गायन है कि जब अमृत बांटा था तो विकारी असुर छिपकर आकर बैठते थे। कहते हैं इंद्र सभा में ऐसे अपवित्र आकर बैठते थे तो उन्हें श्राप लग जाता था। ऐसा हमारे भक्ति के अंदर बात बताई जाती है। एक कहानी भी है इस पर कि एक परी विकारी को ले गई
फिर उसका क्या हाल हुआ? भिखारी तो नीचे गिरा ही गिरा, उसको तो श्राप मिला ही मिला, लेकिन जो परी लेकर गई उसको भी श्राप मिल गया, वो भी भिखारी दुनिया में आ गई। भिखारी तो जरूर गिर पड़ेंगे, ये समझ की बात है। भिखारी चढ़ नहीं सकते, अगर पवित्रता धारण नहीं की है तो चढ़ नहीं सकेंगे। कहते हैं वो जाकर पत्थर बना। अब पत्थर कैसे बना? अब ऐसे नहीं कि जाके पत्थर बन गए मनुष्य या कोई झाड़ बन गए, नहीं, बुद्धि पत्थर बुद्धि बन गई, पत्थर बुद्धि बन गई। यहाँ आते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए, परंतु छिपकर विष पीते हैं तो सिद्ध होता है ये पत्थर बुद्धि ही रहेंगे। माना आते आते ज्ञान सुनते सुनते भी पवित्र नहीं बन रहे हैं, विकारों को बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहे हैं, तो वो कैसे पारस बुद्धि बनेंगे? वो तो फिर पत्थर बुद्धि ही रहेंगे ना। ये सामने समझाया जाता है। शास्त्रों में तो कैसी कैसी बातें लिख दी हैं। बाबा इस समय हमको सामने सब बात बता रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में तो कैसी कैसी बातें लिख दी हैं। नाम रखा है इंद्र सभा, जहां पुखराज परी, किस किस्म किस्म की परियां होती हैं। रत्नों में भी नंबरवार होते हैं, परियों में भी कितने सारे नाम है, रत्नों में भी कितने सारे नाम है। कोई बहुत अच्छा रत्न है, कोई कम, कोई की वैल्यू कम है, कोई की बहुत है। 9 रत्न की अंगूठी भी बनवाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं ना, नाम तो रत्न ही है। यहां बैठे हैं ना, भगवान के सामने बैठे हैं ना, तो रत्न तो कहलाएंगे, परंतु उनमें भी कहेंगे ये हीरा है, ये पन्ना है, ये माणिक है, ये पुखराज है। वैरायटी वैरायटी, रात दिन का फर्क है। उनकी वैल्यू में भी बहुत फर्क होता है, नाम में भी फर्क है तो वैल्यू में भी फर्क है। ऐसे ही बाबा कहते फूल होते हैं, फूलों में भी वैरायटी होती है, फूलों में भी भेंट की जाती है, उनमें भी वैरायटी है। बच्चे जानते हैं कौन कौन फूल हैं। ब्राह्मणी या पंडे बनकर आती हैं, वो अच्छा फूल होता है भाई, जो दूसरों की सेवा करके लेके आ रही हैं वो अच्छा फूल है। कोई तो फिर स्टूडेंट भी अच्छे होशियार हो जाते हैं समझाने करने में। बाबा ब्राह्मणी को फूल ना देकर फिर उनको दे देते हैं, जो स्टूडेंट है उनको फूल दे देते हैं। सिखाने वाले से भी उनमें गुण ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। सिखाने वाला ज्यादा होशियार नहीं है, लेकिन सीखने वाला सिखाने वाले से भी होशियार हो गया, तो उसमें और अच्छे गुण हैं। कोई भी विकार नहीं होता, कोई कोई में अवगुण होते हैं, क्रोध का भूत, लोभ का भूत। तो बाबा जानते हैं ये फेवरेट पंडा है। कोई अच्छा गुणवान है तो बाबा जानते हैं ये अच्छा फेवरेट पंडा है, ये सेकंड नंबर है। कोई कोई पंडा इतना फेवरेट नहीं होता जितना जिज्ञासु निकल आता है। पंडा फेवरेट इतना नहीं हुआ जितना जिज्ञासु, जिनको ले आते हैं वो फेवरेट हो जाते हैं। ऐसे भी होता है, सिखाने वाले माया के चंबे में आकर विकार में चले जाते हैं। ऐसे बहुत होता है, जो बहुतों को दूबन से निकालते निकालते खुद फंस मरते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। बच्चे भी समझते हैं क्रिमिनल आई बहुत धोखा देती है, सिविल आई बदल क्रिमिनल आई बन जाती है। जब क्रिमिनल आई टूटकर पक्की सिविल आई बन जाती है तो उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। पक्की सिविल आई जब बन जाए, पूरी क्रिमिनल आई एकदम टूट जाए, तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था। इतनी अपनी जांच करनी है, इतनी बारीकी से जांच करो, इकट्ठे रहते हुए विकारी दृष्टि ना जाए। परिवार में युगल इकट्ठे रहते हैं लेकिन विकारी दृष्टि ना जाए। यहां तुम भाई बहन बनते हो, ज्ञान तलवार बीच में हो। हमको तो पवित्र रहने की पक्की प्रतिज्ञा करनी है, इतना पक्का अपनी जांच करो। परंतु लिखते हैं बाबा को, फिर क्या लिखते हैं? बाबा कशिश होती है, वो अवस्था अजून पक्की नहीं हुई है, पुरुषार्थ करते रहते हैं। ऐसे बाबा को लिखते हैं, बाबा अभी लगता है कि हमारी अवस्था इतनी पक्की नहीं हुई है, अभी थोड़ी हमें कशिश होती है, पर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते रहें, पर ये ना हो कि लास्ट दम तक हम यही करते रहें कि अभी कच्चे हैं पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी कच्चे हैं पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो भी नहीं चलेगा। ऐसा तो कि पुरुषार्थ करते करते हम अपनी अवस्था को भर तो रहे हैं,
पूरी तो कर रहे हैं, पर वहीं के वहीं हैं और कह रहे हैं पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एकदम सिविल आई बन जाए तब विजय पा सकते हैं। अवस्था ऐसी चाहिए जो विकारी संकल्प भी ना आए, उठे, विकारी संकल्प भी ना उठे। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। मंजिल तो ऊंची है, थोड़ी ऊंची मंजिल है कि विकारी संकल्प भी ना उठे। कितनी वंडरफुल माला बनती है। 8 रत्न भी माला में आते हैं। बच्चे तो बहुत हैं बाबा के, ढेर बच्चे हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना सब यहाँ ही होता है। उन सबको मिलाकर फुल पास स्कॉलरशिप लेने वाले इतने सारे बाबा के बच्चे हैं, सबको मिलाकर जो फुल पास होने वाले हैं, स्कॉलरशिप लेने वाले बच्चे, वो 8 रत्न निकलते हैं। इसलिए बीच में जब 8 रत्न की माला बनाते हैं, बीच में उन रत्नों को बनाने वाला हीरा डालते हैं, शिव डालते हैं। शिव बाबा है जिसने उनको रत्न बनाया। जब ग्रहचारी बैठती है तो 8 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। इस समय भारत पर राहु की ग्रहचारी है। कितनी बड़ी ग्रहचारी भारत पर है राहु की। पहले थी वृक्षपति की अर्थात बृहस्पति की दशा। जब तुम सतयुग में थे, देवता थे, विश्व पर राज्य करते थे, तब बृहस्पति की दशा थी। फिर राहु की दशा बैठ गई। अब तुम जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, नाम है वृक्षपति। सिंपल शॉर्ट में कह देते हैं बृहस्पति, असली नाम उसका वृक्षपति है। अब हमारे पर बरोबर बृहस्पति की दशा थी जब हम विश्व के मालिक थे, तब बृहस्पति की दशा थी। अब ये राहु की दशा बैठी है जो हम कोड़ी मिसल बन गए हैं। राहु की दशा बैठने से कोड़ी मिसल बन गए। जब बृहस्पति की दशा थी तब हम पूरे विश्व के मालिक थे। ये तो हर एक समझ सकते हैं, पूछने की भी बात नहीं। कई गुरुओं से जाके पूछते हैं इस इम्तिहान में हम पास होंगे, ऐसे यहाँ बाबा से पूछते हैं बाबा हम पास होंगे, हम संपूर्ण बन सकेंगे, हम सतयुगी सूर्यवंशी बन सकेंगे? तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते अगर ऐसे पुरुषार्थ चलता रहा जैसे आज अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो तो क्यों नहीं पास होंगे। परंतु माया बड़ी प्रबल है, तूफान में ला देती है। इस समय तक तो ठीक है, अभी तक तो तुम्हारी अवस्था ठीक है, आगे चल तूफान ना आए तो। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, फिर हम गारंटी कैसे कर सकते हैं? बाबा कह रहे हैं अभी मैं गारंटी कैसे कर सकता हूं। आगे माला बनाते थे, शुरू में बाबा माला बनाते थे, जिनको 2-3 नंबर में रखते थे वो आज है ही नहीं, एकदम कांटा बन गए। तब बाबा ने कहा ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, युद्ध के मैदान में है ना, आज ब्राह्मण है कल शूद्र बन जाएंगे। विकार में गया तो गोया शूद्र बन गया। राहु की दशा बैठ गई। बृहस्पति की दशा के लिए पुरुषार्थ करते थे, वृक्षपति पढ़ाते थे, वृक्षपति खुद पढ़ाते थे और बृहस्पति की दशा हमारे पर बिठाते थे, जिसके लिए हम पुरुषार्थ करते थे। चलते चलते माया का थप्पड़ लगा, राजाई में जाकर शरण लेते हैं, एक राजाई से निकल के दूसरी राजाई में शरण लेते हैं। और यहाँ भी माया का थप्पड़ लगता है तो राहु की दशा बैठ जाती है, ट्रेटर बन जाते हैं। ऐसे सब जगह होता है। ऐसे पहले राजा लोग थे, एक राजाई से दूसरी राजाई में जाकर के उस राजाई का भेद देते हैं तो उसको ट्रेटर कहा जाता है। तो दूसरे राजा लोग देते ये तो हमारे काम का, तो उसको अपनी तरफ रख लेते हैं। ऐसे बाबा कहते बहुत ट्रेटर हो। आजकल भी ऐसे होता है, एरोप्लेन से ही जाकर दूसरी राजाई में बैठते हैं, फिर वो लोग एरोप्लेन वापस कर देते हैं, उनको शरण दे देते हैं। एरोप्लेन कैसे रखेंगे? एरोप्लेन को तो शरण नहीं दे सकते क्योंकि वो तो उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी चीज उनको वापस कर देते हैं। बाकी मनुष्य को शरण देते हैं। अब तुम बच्चे शरण आए हो बाप के पास। हम किसके पास शरण आए हैं? हम किसी मनुष्य के पास, किसी राजा के पास नहीं है, हम आए हैं अपने पिता के पास, परम पिता के पास। कहते हैं हमारी लाज रखो। द्रौपदी ने पुकारा ना कि हमको ये नगन करते हैं, पतित होने से हमें बचाओ। सतयुग में कभी नगन नहीं होते, उनको तो कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी।
छोटे बच्चे तो होते ही निर्विकारी हैं, कभी नग्न नहीं होते। छोटे बच्चे तो होते ही निर्विकारी हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं। भल यहाँ स्त्री पुरुष साथ रहते हैं तो भी निर्विकारी रहते हैं। सत्य की बात बाबा कर रहा है। इसीलिए कहते हैं हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। इसलिए बाबा प्रवृत्ति में रहते हुए पवित्र रहने की शिक्षा दे रहा है, क्योंकि हमको बनना है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। बाबा हमको वो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं जहाँ प्रवृत्ति, सत्युग वाली प्रवृत्ति पवित्र थी, और यहाँ हम प्रवृत्ति में रहते पवित्रता को जीवन में लाते हैं, तब हम उस पवित्र प्रवृत्ति में जा सकते हैं। वो है ही निर्विकारी दुनिया, वहां रावण नहीं होता है। उसको कहा जाता है राम राज्य। संपूर्ण पवित्र दुनिया है। राम किसको कहा जाता है? शिव बाबा को। राम नाम जपने का अर्थ माना बाप को याद करना, ये है राम नाम जपने का अर्थ। राम राम जब कहते हैं तो बुद्धि में निराकार आता है। राम राम कहते हैं, सीता को छोड़ देते हैं। ऐसे श्री कृष्ण नाम लेते हैं, राधे को छोड़ देते हैं। यहाँ तो बाप है ही एक, यहाँ तो किसी को छोड़ने की बात नहीं है, वो तो एक ही है। और वो कहते हैं माम एकम याद करो। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। छोटेपन में राधे कृष्ण भाई बहन भी नहीं थे, अलग अलग राजाई के थे। बच्चे तो होते ही शुद्ध हैं। बाबा भी कहते हैं बच्चे तो फूल हैं, उनमें विकार की दृष्टि नहीं होती। जब बड़े होते हैं तब दृष्टि जाती है। इसलिए बालक और महात्मा को समान कहते हैं, बल्कि बच्चा महात्मा से भी ज्यादा महान है, क्योंकि महात्मा को तो फिर भी मालूम है कि हम भ्रष्टाचार से पैदा हुआ हूं। छोटे बच्चे को तो ये भी मालूम नहीं। बच्चा बाप का बना और वर्षा उसका है ही। इतनी बड़ी प्राप्ति, तुम विश्व की राजधानी के मालिक बनते हो। कल की ही बात है, तुम ही विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम बन रहे हो। इतनी प्राप्ति होती है तो स्त्री पुरुष भाई बहन पवित्र रहें तो क्या बड़ी बात है। कुछ तो मेहनत चाहिए ना। हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होता है। कोई मध्यम, कोई फूल बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, ये बगीचा है। ये पढ़ाई से नंबरवार है। सब एक जैसे नहीं होते। स्वर्ग में भी जाएंगे तब भी वैरायटी पद हैं। पुरुषार्थ खूब करना है ऐसा फूल बनने के लिए। इसलिए बाबा बच्चों को फूल ले आते हैं दिखाने के लिए। बगीचे से बाबा फूल लेकर आते थे क्लास में। बगीचे में तो अनेक प्रकार के फूल होते हैं। सत्युग है फूलों का बगीचा और ये है कांटों का जंगल। अभी तुम कांटों से फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। एक दो को कांटा मारने से बचने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे, उतना जीतेंगे। मूल बात है काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। ये तो बच्चों पर रहा, करना तो बच्चों का काम है। जवानों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जवान इस दुनिया में देखते हैं माया का वार होता है। बुजुर्गों को थोड़ी कम करनी पड़ती है, वानप्रस्थ वालों को और कम करनी पड़ती है, और बच्चों को तो बिल्कुल ही कम करनी पड़ती है, क्योंकि बुजुर्गों ने अनुभव कर लिया है उन चीजों का, तो बुद्धि निकल जाती है। और वानप्रस्थी तो वैसे भी सोचते हैं कि अब तो भगवान के पास जाना है, तो उनकी बुद्धि तो इन चीजों से निकली हुई रहती है। और बच्चों ने अभी कोई इन चीजों का अनुभव किया ही नहीं है, तो उनको तो ऐसे ख्याल ही नहीं होते, तो उनको बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो। अब हम क्या जानते हैं कि हमको विश्व की बादशाही की प्रॉपर्टी मिल रही है। उसके लिए एक जन्म पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है, क्या हर्जा है। उनको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी, अंत तक पवित्र रहते हैं। जो पवित्र बने हैं उनको बाप की कशिश होती है, खींच होती है। बच्चों को छोटेपन से ही ज्ञान मिल जाए तो वो बच सकते हैं विकारों से, मायावी दुनिया से। छोटे बच्चे अबोध होते हैं, परंतु फिर भी बाहर स्कूलों में जाते हैं तो संग का रंग लग जाता है। इसलिए कहते हैं संग तारे संग बोरे। बाबा कहते हम तुमको पार ले जाते हैं शिवालय में, दुख दुख की दुनिया से पार। सत्युग है बिल्कुल नई दुनिया। बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं,
फिर वृद्धि को पाते हैं, वहां तो बहुत थोड़े देवताएं रहते हैं। सत्युग में ज्यादा नहीं होते, बहुत थोड़े देवताएं होते हैं। तो नई दुनिया में जाने के लिए अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अब है आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप का मन पसंद बनने के लिए गुणवान बनना है। गुणवान बच्चों को बाबा बहुत पसंद करता है। अच्छे अच्छे गुण धारण कर फूल बनना है। अवगुण निकाल देने हैं। किसी को भी कांटा नहीं लगाना है। दूसरा पॉइंट है, फुल पास होने व स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है जो कुछ भी याद ना आए। पुरानी दुनिया का कुछ भी याद ना आए। अगर फुल पास होना है, स्कॉलरशिप लेनी है तो पूरी सिविल आई बन जाए, आंखें बिल्कुल शुद्ध और सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे। अब है वरदान। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। और जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहाँ संतुष्टता है, और जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है। तो ये हम ब्राह्मणों का सबसे बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जो संतुष्टता के रतन हैं वहाँ सब प्राप्तियां हैं, वो सब प्राप्ति स्वरूप हैं। उनका गीत भी है, पाना था वो पा लिया। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है मिले हुए खजानों को यूज करना। अगर सर्व प्राप्ति संपन्न बनना है, उसकी विधि है जो बाबा से हमें खजाने मिले हैं उनको यूज करना। क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। तो उसको यूज करें, कार्य में लाएं और खजानों को बढ़ाएं। आज का स्लोगन, होली हंस उन्हें कहा जाता है जो सदा अच्छाई रूपी मोती चुगते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। होली हंस उनको कहा जाता है जो सदा अच्छाई रूपी मोती चुगते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। मीठी मुरली। ओम शांति।